पहले इन्होंने एक आदिवासी भारत की सम्मानित संविधान के पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति जी का अपमान किया। अब उपराष्ट्रपति एक किसान का बेटा ओबीसी वर्ग से आता है, उसका अपमान करने का प्रयास किया। ये सब किया जाता है राहुल जी और सोनिया जी को खुश करने के लिए। वो पचा नहीं पा रहे हैं कि एक ही खानदान देश में राज करना चाहिए था। ये कहां से एसटी निकल कर आ गए, आदिवासी, कहां से ओबीसी समाज के लोग, कहां से एससी समाज के लोग निकल कर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। तो ये उनकी संकुचित मानसिकता का परिणाम है कांग्रेस की, और इसका जवाब देश भली प्रकार से दे रहा है। ये नहीं समझ पा रही कांग्रेस लोकतंत्र में अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र में अब गरीब की बेटी के भी गर्भ से, औरत के भी गर्भ से बच्चा पैदा होकर वो भी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है। इसको लोकतंत्र को भगत सिंह जी लेकर आए थे। देश को लूटने वालों के लिए भगत सिंह जी ने संघर्ष नहीं किया था, देश के लोगों के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से सम्मान के लिए आजादी दिलाई गई थी। सर, डीएमके सांसद देखो, भारत पहले भी इसी प्रकार से बटा था। क्षेत्र में बांट दो, वर्ग में बांट दो, जातियों में बांट दो। यही काम तो अंग्रेजों ने किया था, यही काम उससे पहले मुगलों ने किया था। तो ये कुछ लोग विदेशी फंडिंग से आकर केवल वो सत्ता पर बने रहें, उनको वरदहस्त प्राप्त रहेगा बाहर की ऐसी ताकतों का, जो सभी ताकतें दुनिया भर में भी और भारत में भी इकट्ठी होकर केवल मोदी का विरोध करने का प्रयास कर रही हैं। तो इस प्रकार से किसी भी राज्य के निवासी का अपमान करना वो एक अहंकार है। इसीलिए इनको घमंडिया कहा गया है, घमंडिया गठबंधन बना है और वो पचा नहीं पा रहे इस बात को लेकर। इसलिए उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, बिहार बड़ा राज्य है, वहां पर इस घमंडिया के ही 15 साल लालू ने राज किया है, घमंडिया गठबंधन है बिहार के अंदर। वहां पर 50 साल कांग्रेस और कांग्रेस की समाजवादी पार्टी सहयोगी दल ने राज किया है। तो कौन जिम्मेवार है? अगर आज उनको ये कहने का सम्मानित बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को मौका मिल गया है, तो दोषी कौन है? दोषी यही कांग्रेस है, यही समाजवादी पार्टी है, यही लालू यादव है, जिनके कारण आज बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। अगर इनको भी विकास होता, सम्मान होता, तो उनकी हैसियत नहीं थी वो इस प्रकार की टिप्पणियां करते किसी भी राज्य के ऊपर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर और असम तक पूरा भारत एक है। इसको लेकर प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। अब ये कितने भी कोशिश कर लें, 140 करोड़ देशवासी समझ गए हैं। दिल्ली के हॉस्पिटल में कुछ दवाइयां जो मामले सामने आए, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मंत्री बोल रहे हैं हमने चिट्ठी लिख दी थी, कब? सितंबर में। तो सितंबर से दिसंबर तक क्या करते रहे आप? एक्सपोज क्यों नहीं किया? नकली दवाई 100 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया केजरीवाल ने, और अपने चहेते लोगों को टेंडर देकर मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में पैरासिटामोल तक नकली लोगों को दिलाई जा रही थी। लोगों की जान से सौदा कर रही थी ये आम आदमी पार्टी। तो इसके लिए भी दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें एक बस में फ्री किराया देकर 200 यूनिट बिजली का लालच देकर और हमारी जान के साथ में कैसे खिलवाड़ केजरीवाल कर रहा था। उसकी सीबीआई जांच के आदेश ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दे दिए, और अब सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करेगी।